Hello all, welcome to the new video of EduTube channel. ओके सो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. ये दो इक्वेशंस जो है वो हमें दी हुई है. सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. तो पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी x और y की वो आपको इस इक्वेशन में रखनी है, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. So 2x is equals to 11 minus 3y. 2x की वैल्यू क्या होगी? 11 minus 3y. Therefore x is equals to 11 minus 3y upon में 2. इक्वेशन नंबर 1. अब हम ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं. 2x minus 4y is equals to minus 24. इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे. पुटिंग x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2. तो x की जगह आपको लिखना है 11 माइनस 3y डिवाइड में 2, फिर माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. तो देखो ये 2 तो कट हो गया. 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. माइनस 3y माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस 7y. माइनस 7y को इस साइड लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 24 इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा. देयरफॉर 11 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 7y. Therefore 35 is equals to 7y. Therefore 35 upon 7 is equals to y. So y is equals to 5 हो जाएगा. 7 1 जा 7 5 जा. तो y की वैल्यू आपको 5 मिल रही है. अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे. पुटिंग y is equals to 5 in equation number 1. तो x is equals to 11 minus 3y upon 2 था. इसमें y की जगह आपको 5 लिखना है. 3 5 is 15. 11 minus 15 यानी माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2. तो ये x की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई. सो x और y के बाद अब आपको m भी फाइंड करना है. तो इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू रखनी है. चलिए हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं. क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3. तो y की जगह y की जगह 5 लिखना है और x की जगह माइनस 2 लिखना है. तो 5 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3. ये प्लस 3 इस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो गया. माइनस 2 मल्टीप्लाई m माइनस 2m. 5 माइनस 3 2 होगा. ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में है m के साथ, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. अब देखो बताया आपको माइनस की साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहती, वो न्यूमरेटर में आ ही जाएगी. एंड 2 की टेबल में कटिंग होके 1 हो जाएगा. देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 1 वैल्यू मिलेगी. ओके, तो x और y की वैल्यू पहले आपको फाइंड करनी है. फिर इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू जब आप रखोगे तो आपको m की वैल्यू भी मिल जाएगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रॉब्लम सम की तरह. उसमें से पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व भी करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26
एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। तो सपोज करो कि लेट द नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, दो नंबर्स x एंड y है, उनका डिफरेंस 26 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसी में आप सब्जेक्ट बनाओगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 26 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 इसको मत देना, सब्जेक्ट बना लिया आपने x को, उसके बाद उसको इक्वेशन दे दो कि ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 3y होगा। ओके, अब दोनों में आपको x की वैल्यू मिल गई है, किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दो। तो चलो मैं रखता हूँ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह आपको 3y लिखना है। चलो 3y लिख दिया, y इस साइड आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 यानी 13। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13 हो जाएगा यानी 39। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन अगर आपने बना ली तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल तो 180 डिग्री होता है। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 180 होता है, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। x को सब्जेक्ट बना लिया, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्वेश्चन वापस रीड करो, देखो क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनमें से जो दोनों में से जो एक बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा बड़ा है। तो सपोज अगर x बड़ा है तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई होगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों में से जो बड़ा है वो x है, एक्सीड्स यानी प्लस, स्मॉलर नंबर यानी y में कितना प्लस करना है, 18 डिग्री प्लस करना है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। चलो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब सपोज x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह आपको 180 माइनस वाई लिख दिया, माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस हो गया और 18 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। ये हो गया 2y, ये हो जाएगा 162, 2 डिवाइड में जाएगा तो 81 आंसर। y की वैल्यू 81 मिल गई। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, 1 में भी रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई यानी 18 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 99।
तो x 99 है और y 81 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। तो हम यहाँ पे वेरिएबल क्या सपोज करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज़ y। है मतलब एक बैट का रुपीज़ x है और एक बॉल का रुपीज़ y है। अब इसने क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने कितने बैट खरीदे हैं, 7 बैट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स हैं यानी 7x प्लस कितने बॉल खरीदे हैं, 6 यानी 6y। दोनों का मिला के कितनी कॉस्टिंग आई है, 3800 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, बाद में इक्वेशन 1 देंगे। तो 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7। ये x की वैल्यू मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। Now according to question 3 बैट्स यानी 3x and 5 बॉल्स यानी 5y is equals to रुपीज़ 1750। अब यहाँ पे आपको x की ये वैल्यू रखनी है, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। पुटिंग x is equals to 3800 minus 6y upon 7 in equation number 2। तो 3800 minus 6y upon 7 माइनस प्लस 5y है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3800 इंटू 3 ये हो जाएगा 11400। 3 6 18y पूरे के नीचे 7 है प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 गिनोगे, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। चलो, तो ये अब हो जाएगा, इसको पीछे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 का आगे का पार्ट। 11400 माइनस 18y डिवाइड में 7 प्लस 5y अपॉन 1 था इज इक्वल्स टू 1750। हमने क्या किया, इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। देयरफॉर 11400 माइनस 18y प्लस 35y पूरे के नीचे 7 इज इक्वल्स टू 1750। अब ये पूरे के नीचे आ गया 7 तो अब मल्टीप्लाई में जा सकता है। देयरफॉर माइनस 18 प्लस 35 ये हो जाएगा प्लस 17y So 17y is equals to 12,250 minus 11,400 तो 850 बचा। 850 डिवाइडेड बाय 17 तो 17 की टेबल में 85 आता है। 17 5 ज़ा 0 का 0 पीछे सेम ही रहेगा तो y की वैल्यू 50 मिल गई। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1
ये रहा x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7. x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7. यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1. तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7. तो ये जाएगा 3800 माइनस 300 यानी 3500 डिवाइड बाई 7. 7 की टेबल में 35, 7 5 ज़ा 2 ज़ीरो सेम ही रहेंगे तो 500 हो गया. तो x की वैल्यू 500 है. ओके, तो y की वैल्यू 50 मिल रही है और x की 500 मिल रही है. यानी कॉस्ट ऑफ बैट x है, यानी ये ₹500 है हमारा आंसर, और बॉल की कॉस्ट ₹50 मिली है. ठीक है, चलिए अब 4th नंबर. द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड. अब यहाँ पे टैक्सी चार्जेस का रूल्स ये है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे आपको पहले एक फ़िक्स्ड चार्ज तो देनी ही है, उसके अलावा पर किलोमीटर, फिर मतलब जितने किलोमीटर आप जाओगे तो उसके एक्स्ट्रा देने हैं. तो हमें वो दोनों चीज़ें फाइंड करनी है कि फ़िक्स्ड चार्ज कितना है एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना है. तो उसको फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन ये दी है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105. 10 किलोमीटर का 105 रुपीज़ पे करना पड़ा, और जब वो 15 किलोमीटर गया तो 155 पे करना पड़ा. सो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो फिक्स्ड चार्जेस क्या है, पर किलोमीटर चार्जेस क्या है, और अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसके चार्जेस क्या है, ये सारी चीज़ें फाइंड करके हमें सॉल्व करनी है. चलो, तो हम पहले दो चीज़ें वेरिएबल्स मानेंगे. फर्स्ट, लेट द फिक्स्ड चार्ज, एक तो फिक्स्ड चार्ज हम ₹x मान लेते हैं, एंड द चार्ज पर किलोमीटर ये हम ₹y मान लेते हैं. तो 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का y है, तो फिक्स्ड चार्ज तो देनी ही है ₹x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज तो देनी है x, और 10 किलोमीटर गया यानी 10y, टोटल उसको मिला कॉस्ट 105. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 1. फिर बोला है कि अगर वो 15 किलोमीटर्स जाता है, फिक्स्ड चार्ज तो देनी है ₹x, और 15y 15 किलोमीटर की चार्ज 155 मिली. ये इक्वेशन नंबर 2. अब आप x की वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन नंबर 2. तो x की जगह आप लिखोगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. माइनस 10y प्लस 15y, तो ये प्लस का 5y हो जाएगा. 105 उस साइड जाएगा तो माइनस, वन 155 में से 105 गया तो 50. तो देखो y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, तो y इज इक्वल्स टू 10 हो गया. अब ये y की वैल्यू आप इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रखो, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में. तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं हम. x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y है. y की जगह
₹10 लिखना है। 10 10 100 हो गया, 105 माइनस 100 यानी ₹5। तो फिक्स्ड चार्जेस ₹5 है और पर किलोमीटर का चार्ज ₹10 है। लेकिन ये तो चलो मिल गया हमें कि फिक्स्ड चार्जेस हो गया, चार्ज पर किलोमीटर हो गया, फिक्स चार्जेस ₹5 मिल गया, चार्ज पर किलोमीटर ₹10 मिल गया। लेकिन अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना चार्ज लगाएगा? तो टू ट्रैवल 25 किलोमीटर्स, एक तो उसको फिक्स्ड चार्ज देनी है ₹X और 25 किलोमीटर देना है। अब आपको x और y की वैल्यू तो मिल गई है, x की ₹5, y की वैल्यू 10, तो 5 + 250 यानी ₹255 उसको 25 किलोमीटर की चार्ज देनी होगी। टू ट्रैवल 25 किलोमीटर ही हैज़ टू पे ₹255। Okay, fifth question. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब बोला है अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करो तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में 2 ऐड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल बन जाएगा? 9/11 के। अब इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और जो y+2 है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 × x+2 = 9 × y+2। तो ये हो जाएगा 11x + 22, 9y + 18। Therefore 11x = 9y + 18 - 22 + 22 इधर ले लिया तो 9y - 4 हो गया। तो x = 9y - 4/11 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने x को सब्जेक्ट बना लिया। फिर बोला है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। अगर आप 3 ऐड करते हो तो ये 5/6 हो जाएगा। चलो तो इसको हम यहीं पे साइड में ही सॉल्व करते हैं, पीछे पेज नहीं है तो x/y में अगर दोनों जगह 3 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5/6। पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, 6 × x + 3, 5 × y + 3, 6x + 18 = 5y + 15। अब आपको x की जगह लिखना है ये टर्म, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। पुटिंग x = 9y - 4/11 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही सम हम करते आ रहे हैं, 5वां सम है। अब आपको मेथड समझ में आ गया होगा अब तक। तो 9y - 4/11 x की जगह लिख दिया। ये प्लस का 18 है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो अब 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 54y - 24/11 = 5y - 3। अब 11 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 55y - 33। चलो ये 54y है, इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा और -33 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। Therefore 33 - 24 = 55y - 54y। ओके, ये 33 इधर ले लिया तो प्लस हो गया और 54 उधर ले लिया तो माइनस हो गया। 33 - 24 यानी 9 होगा। 55y - 54y यानी y बचा, तो आपको y की वैल्यू मिल गई 9। अब ये y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दो तो x मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग अपने आप होमवर्क में कर लेना, x की वैल्यू निकालनी है।
चलो इसी में कर ही लेते हैं हम। x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9, वाई की जगह 9 लिख दिया। 9 9 ज़ा 81, 81 माइनस 4 77 अपॉन 11, 11 1 ज़ा 7 ज़ा। ओके, तो मैंने ये इसलिए किया ताकि x और y की वैल्यू दोनों मिल जाए। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू मिल गई, यहीं तक छोड़ देंगे, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन फाइंड करो। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा? देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, 7 अपॉन 9। ये स्टेटमेंट लिखनी है लास्ट में, नहीं तो आपकी 1 मार्क कट जाएगी, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू नहीं पूछी है आपको पूरा फ्रैक्शन बताना है, यानी x अपॉन y बताना है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 7, y की वैल्यू मिल गई 9, तो आंसर होगा 7 अपॉन 9। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 का। इस सम में मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद से करना है होमवर्क में। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Hence का मतलब है बाद में, आफ्टर 5 years। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक तो जैकब की एज x ईयर्स और उसके सन की एज y ईयर्स मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x ईयर्स and present age of his son is equals to y years. तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, ये ध्यान देना 5 साल बाद की एज हम लिख रहे हैं। अब जैकब्स एज क्या होगी? x plus 5, his son's age will be y plus 5। अब क्वेश्चन में दिया है कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स है इसके सन की एज से। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की एज यानी x plus 5 इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज यानी y plus 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं इसको। x plus 5 इज इक्वल्स टू 3y plus 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3y plus 15 minus 5, 15 minus 5 10, x इज इक्वल्स टू 3y plus 10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैं आपको इस सम में सिर्फ इक्वेशंस बना के दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व आपको खुद से करनी है। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि 5 years ago, 5 years ago यानी 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी? x minus 5, his son's age y minus 5। अब स्टेटमेंट में दिया है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जैकब्स एज यानी x minus 5 is 7 टाइम्स his age of son यानी y minus 5। तो x minus 5 is equals to 7y minus 35। 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो x is equals to 7y minus 35 plus 5 यानी 7y minus 30। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दो और इक्वेशन को सॉल्व करो, तो x और y आपको मिल जाएगा, यानी आपको जैकब की और उसके बेटे की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होमवर्क में आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंड हर एक सम जो हमने 1 to 5 सीखा वो सारे ही 2 टाइम्स आपको सॉल्व भी करने हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।